झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रचार काफी तेजी से चल रहा है। ऐसे में प्रत्याशी अपने जनता तक पहुंचकर अपनी बातों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आज जो उम्मीदवार मौजूद हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बड़कागांव क्षेत्र से विधायक भी हैं और फिर से एक बार कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताकर उम्मीदवार बनाया है। अंबा प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं। अंबा जी, लोगों के बीच जा रहे हैं, अब एक टर्म जो है आपने पूरा भी किया, फिर से एक बार उम्मीदवार के तौर पर पार्टी ने भरोसा जताया, कितना रिस्पांस मिल रहा है, कितनी उम्मीदें लोगों की और बढ़ रही है आपसे? देखिए, एक उम्मीदवार के रूप में हर जगह जा रहे हैं और इस उम्मीदवार से लोगों को उम्मीद है, क्योंकि हमने 5 साल में उम्मीद कमाया है, लोगों का विश्वास कमाया है, लोगों का भरोसा कमाया है। अभी ये सड़क देखिए, सड़क हमने बना दिया है तो लोग काफ़ी खुश हैं और हर जगह हमारा काम दिख रहा है लोगों को। इसलिए जो छोटा मोटा काम जो रह गया है तो लोगों को विश्वास है, और किस पे विश्वास होगा। तो लोगों का, जो आप लोगों के बीच जा रही हैं, तो कितना रिस्पांस मिल रहा है, लोगों की भीड़ क्या दिख रही है, क्या लग रहा है कि उत्साह है लोगों में? देखिए, लोगों में उत्साह तो आप खुद देख सकते हैं, उत्साह है कि नहीं है देखने वाली चीज़ है। और हम तो बेटी जैसा लोगों के बीच रहे हैं, कोई नेता जैसा नहीं। कोई हमें हमारा हाथ पकड़ के खींच के ले जाते हैं कभी समस्या दिखाने के लिए, तो कोई माता बहन एकदम अधिकार से बुलाती है। मेरे क्षेत्र में तो किसी को लगता ही नहीं कुछ, मतलब उनके घर की बेटी की तरह लोग मुझे देखते हैं। तो ये बेटी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, पूरा क्षेत्र चुनाव लड़ रहा है और ये बेटी माटी की लड़ाई है, ये क्षेत्र बचाने की लड़ाई है गुंडों से, माफिया से, गिरोह से और जो कंपनी है उनसे। कैपिटलिज्म हमारे खिलाफ इसीलिए रहता है क्योंकि हम लोग जनता के साथ रहते हैं खड़े। अगर बीजेपी को या अन्य दल का तो नहीं पता, लेकिन अगर बीजेपी को मौका मिल जाएगा तो हर जगह गोली चला के यहाँ पे सबसे पहले लोगों को विस्थापित करने का काम वे लोग करेंगे, क्योंकि हर जगह विस्थापन का सिलसिला उन लोग की तरफ से करवाया जा रहा है। आप देखिए, उनके सरकार में तो कुछ भी नहीं हुआ। सबसे एकदम छोटा सा और सरल उदाहरण हम देते हैं कि ये लोग क्या वादा कर रहे हैं। इतना सारा वादा, मतलब बोलते हैं हम गोगो देंगे, हम ये देंगे, हम फलाना ढिंकाना सब देंगे, और जब इनको मौका मिला उस समय वो नहीं याद आया कि हम ये देंगे वो देंगे। और अभी हम लोग जब हम विधायक का चुनाव पहली बार जब लड़ रहे थे तो 18 साल की विधवा लोग को देखते थे, छोटा छोटा बच्चा पकड़ के, और एकदम टूअर जैसा एकदम हालत रहता था उनका। बोलती थी कि दीदी हम तो भर भी नहीं सकते फॉर्म पेंशन का, क्योंकि विधवा पेंशन भरने के लिए 40 साल होना चाहिए। 40 साल का उम्र में विधवा पेंशन भरने का फॉर्म भराता है। ऐसा संवेदनशीलता, मतलब ये तो संवेदनशीलता का मतलब 1% भी नहीं है कि वो सरकार ने दिखाया। तो जब विधवा पेंशन नहीं दे सकते आप, बाकी आप क्या भरोसा दे रहे हैं? मैया योजना एक बहुत बड़ा फैक्टर क्या साबित हो रहा है इस चुनाव में? महिलाओं में जागरूकता आई है, इससे बदलाव दिख रहा है? देखिए, सिर्फ मैया योजना नहीं है, वो एक चीज़ है, लेकिन मैया योजना है और लगातार जो सरकार आपकी द्वार 4-4 बार हम लोग करा के और आम लोगों का जो चीज़ से वंचित थे वो चीज़ का राहत दिलाने का काम किए। आज सबका बिजली बिल ज़ीरो हो गया। आज कई लोगों को अबुआ आवास मिल गया है, कई लोगों को, मतलब हर किसी को लगभग पेंशन मिल गया है। सावित्रीबाई फूले से जो हमारी जो किशोरी कन्या है वो लोग सब मतलब लाभान्वित हो रही है, अपने आप को सशक्त कर रही है। और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत बहुत सारे लोग स्वावलंबी बने हैं। कई सारी चीज़ हुई है, अभी एक एक करके हम लिस्ट का मतलब अब बेहिसाब हो गया है, ये कोई हिसाब नहीं है। ये जो बीजेपी है वो भी कह रही है कि बेटी रोटी और माटी बचाने का काम करेंगे हम। आपको लग रहा है कि वो स्लोगन सही? देखिए, बेटी रोटी माटी, आप माटी का आप कैंडिडेट भी नहीं दिए हैं। आप कैंडिडेट यहाँ के माटी के आपको कोई कैंडिडेट उस लायक नहीं दिखे। बड़कागांव विधानसभा में मतलब बाहर से आपको कैंडिडेट लाना पड़ रहा है, तो आप ऐसो माटी का बात तो मत ही करिए और बेटी का बात आप मत करिए, क्योंकि आप बेटी के खिलाफ बाहरी को खड़ा कर दिए हैं। तो बेटी का तो भी बात आप मत ही करिए। और तीसरा क्या बोले आप? बेटी रोटी माटी। रोटी तो उन्होंने रोटी तो छीन लिया सबसे। रोटी देने का काम तो हमारी सरकार ने किया है। पेंशन दिया है, लोगों को राहत दिया है, बिजली बिल ज़ीरो कर दिया है,
राशन सबको मिल रहा है, फिर मैया सम्मान योजना से सबको लाभान्वित किया जा रहा है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना दिया जा रहा है। ये रोड देखिए हमने बनाया, यहाँ के लोग इतने खुश हैं। यहाँ पे आने में 2-3 घंटा लगता था, यहाँ से पूरा एकदम शुरू से जो आपको आसानी हुआ ना आने में, आसानी तो हुई। तो ये चीज़ हमने अपने कार्यकाल में किया है। कम समय में बहुत लंबा लकीर हमारी सरकार ने हमने अपने क्षेत्र में अम्बा का मुकाबला किससे है? देखिए 26 कैंडिडेट हैं, 26 उम्मीदवार हैं, तो 26 उम्मीदवार में जितने भी उम्मीदवार हैं सब मुझे अपना टक्कर मानते हैं। सब बोलते हैं कि मेरा टक्कर सीधा डायरेक्ट अम्बा प्रसाद से है। मैं एकमात्र महिला हूँ और सभी कैंडिडेट हैं उनका स्वागत है, और उम्मीदवार से सबसे ज़्यादा उम्मीद किसको है वो जनता के हाथ में है। आपने विस्थापितों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, तो क्या विस्थापितों का साथ और विस्थापितों के लिए आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे? देखिए विस्थापित परिवार के साथ सही मायने में अगर कोई खड़ा है तो अम्बा प्रसाद के परिवार खड़े हैं। अगर कोई भी, अगर ये मतलब आप ये जवाब ले लीजिए विस्थापित परिवार से कि उनका आवाज़ कोई और विधानसभा में उठाया क्या, उनका विधानसभा छोड़ दीजिए, सड़क में कोई आवाज़ उठाया क्या, कोई नेता एक दिन भी आंदोलन किया क्या? जो भी उम्मीदवार हैं आज खड़े हैं क्या, मतलब इनके जब वहाँ गोली चली थी एनटीपीसी में, तो जो बीजेपी के जो कैंडिडेट बनाए गए हैं जो गोला के रहने वाले हैं, क्या वो अपने बड़े भैया जब उस समय मंत्री थे सरकार में, वो हुलकने के लिए आए क्या? उस समय ये स्टेटमेंट दिए क्या? स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, संघर्ष तो अलग ही चीज़ है, स्टेटमेंट तो हर कोई नेता देता है, वो भी नहीं दिए। तो ये लोग आज तक कुछ किए नहीं है। अपने बड़े भैया अभी सांसद हैं तो उनके साथ जाके एनटीपीसी में फ़ोटो खिंचवा के गए हैं, चेयरमैन के साथ कोई बैठक हुई थी। हम तो ये जानना चाहते हैं उस बैठक में क्या हुई थी, क्योंकि भारत सरकार के अंग है ये व्यवस्था, तो भारत सरकार के पास है। विस्थापितों का जो कोल मंत्री है, ऊर्जा मंत्री है, ये लोग बैठ के लोगों को विस्थापित करते हैं, कंपनी को भेजते हैं, अडानी को भेजते हैं, एनटीपीसी को भेजते हैं, वहाँ पे नियम तय करते हैं कि रोज़गार हम नहीं दे सकते तो हम जीएम लैंड का पैसा नहीं दे सकते, और यहाँ गुमराह करते हैं कि राज्य सरकार नहीं दे रही है। तो कोई चीज़ अगर केंद्र सरकार भेज रही है उसको राज्य सरकार रोक देगा, ऐसा होता है क्या? अगर आम लोगों के लिए कुछ स्कीम आ रहा है तो उसको राज्य सरकार रोकता है? ये सब बस भ्रम फैलाया जा रहा है, सिर्फ पूंजीपतियों को मदद किया जा रहा है। अगर बीजेपी अगर आती है तो पूरे झारखंड को विस्थापित कर देगी। वक्त कम मिला है चुनाव प्रचार के लिए, कैसे मैनेज कर रही हैं और अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंचने का प्लानिंग क्या है? देखिए हम तो रोज़ दिन ही हमेशा सड़क में ही रहे हैं, लोगों के बीच में ही रहे हैं, तो हमको तो भाषण देने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले हम जब पहला चुनाव था तब हम बहुत भाषण दिए थे, मेरा आवाज़ बैठ गया था, आवाज़ नहीं निकल रहा था। लेकिन अभी ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि इतना मिल चुके हैं कि लोगों को कुछ बोलने का ही ज़रूरत नहीं है। यहाँ इतने लोग हैं, आप इनसे पूछिए कि आपका उम्मीदवार में उम्मीद किस पे है, तो लोग खुद बताएंगे, और हम लोग बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। हमारा चुनाव चिन्ह भी लोगों को पहले से पता है, कैंडिडेट भी लोगों को पहले से पता है, मेरा नाम भी लोगों को पहले से पता है, तो कुछ भी नहीं बदला। जिनका बदला है चोला उनको समझाना होगा कि हम बदल गए हैं। कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक के तौर पर चुनावी मैदान में है, कल्पना जी को देखकर कैसा लगता है, क्या मैसेज देते हैं उनको? देखिए महिलाएं अगर आगे बढ़ती हैं और एक शक्ति के रूप में आगे बढ़ती है और समाज के बीच में उन महिलाओं तक संदेश पहुंचाने का काम ज़रूर करती है, दूसरे महिलाओं को प्रेरित करती है, और ऐसे ही समाज का उत्थान होगा जब महिलाएं आगे बढ़ेगी। और हमारे जैसे कल्पना जी की तरह और भी महिलाएं, प्रियंका गांधी की तरह जो महिलाएं जब समाज में आके बोलती है, जब समाज में अपना विचार रखती है, तो जो महिलाएं अपने आप को दबा हुआ महसूस करती है, जो अपने आप को मजबूर महसूस करती है, वैसी महिलाओं को शक्ति मिलता है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखिए हम तो परीक्षार्थी हैं, परीक्षा दे चुके हैं, मेरा रिपोर्ट कार्ड जनता के पास है, हम खुद अपना सर्टिफिकेट तो नहीं देंगे। तो बिल्कुल देखिए अम्बा प्रसाद थी जो अभी जनता के बीच में चुनाव प्रचार के दौरान पहुंची है और लोगों से आशीर्वाद मांग रही है, फिर से एक बार जीत के लिए अपने पक्ष में वोट मांग रही है। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रामगढ़।